हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम स्टडी चैनल पे। जिसमें कि आज हम इसमें देखने वाले हैं ऑल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये अफेयर 2025। ठीक है, तो ये सिंगल वीडियो रहेगी जिसमें कंप्लीट जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, कौन किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट दी जाती है, उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा यानी कि कंप्लीट करेंगे। जिसमें कि आज हम एक ही सिंगल वीडियो रहेगी, थोड़ी लंबी रहेगी, जिसमें कि आप थोड़ा पैसेज बना के देखिएगा, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के माध्यम से भी हम देखेंगे, और इससे थोड़े अलग है, जैसे मतलब कि रिपोर्ट बाय रिपोर्ट्स को सबसे डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, फिर सीधे अब सीधे क्वेश्चन के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कि, तो आज का हम देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है मानव विकास सूचकांक 2025 में कुल कितने 193 देश में भारत का स्थान कौन सा है, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, कुल कितने 193 कंट्रीज में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 130 कंट्री, मतलब कि 193 कंट्री है, जिसमें कि भारत के स्थान कितना है 130। ठीक है, तो इसमें कि फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर में आइसलैंड है, सेकंड में स्विट्जरलैंड है, और थर्ड में है नॉर्वे। ठीक है, ये नॉर्वे है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विश्व खुशहाली मतलब विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में कुल कितने 147 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें देखते हैं भारत का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इन इंडिया, तो इसमें भारत का स्थान है कौन सा है, इसमें भारत का स्थान है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर 118वां, मतलब कि 147 देश है जिसमें भारत के स्थान 118। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर में फिनलैंड है, सेकंड में डेनमार्क है, और थर्ड में है आइसलैंड। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन है, थर्ड में आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कुल 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 इन इंडिया, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, इसमें भारत का स्थान है, इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 151। कुल 180 देशों में भारत का स्थान कितना है 151। तो फर्स्ट में कौन सा, फर्स्ट में है नॉर्वे, सेकंड में एस्टोनिया, और थर्ड में है नीदरलैंड। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्थान में सेकंड और थर्ड, कम से कम आपको फिफ्थ नंबर तक तो इनकी कंट्री मतलब कि देशों के नाम रहना चाहिए। खासतौर पर जिस स्थान पर भारत है उसका तो आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक में 2025 में कुल कितने 199 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इन इंडिया, तो इसमें देखिएगा, इसमें भारत का स्थान कितना है देखिएगा, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 77। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट स्थान में कौन है, सिंगापुर है, सेकंड में जापान है, साउथ कोरिया, थर्ड में देखिए डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आइसलैंड है, इटली है, और स्पेन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें हम। ग्लोबल फायर फायर पावर सूचकांक 2025 में कुल 145 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। इसमें दिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इन इंडिया, तो इसमें कौन सा है, इसमें देखिएगा, इसमें तो भारत का स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान कौन से स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के स्थान फोर्थ है। फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड में रशिया, थर्ड में है चाइना। अगला क्वेश्चन देखें। विश्व जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कुल 184 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2025 इन इंडिया इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें भारत का स्थान है कौन सा है इसमें, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट है, इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 128। कौन सा स्थान है 128। तो फर्स्ट स्थान में कौन है,
इसमें देखिए हांगकांग, चाइना। हांगकांग कहाँ पर? चाइना। हांगकांग है, चाइना है। सेकंड में सिंगापुर, थर्ड में है स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दिया गया, इसमें इंग्लिश में देख लें हम। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इन इंडिया, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, 14। तो फर्स्ट में कौन है? बुर्किना फासो है, सेकंड में पाकिस्तान और थर्ड में है सीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कुल 133 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इंग्लिश में देखें हम, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। कौन सा स्थान है? 25 फर्स्ट है। फर्स्ट में स्विट्जरलैंड, सेकंड में सूडान और थर्ड में यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन देखें हम, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कुल 171 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 इन इंडिया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6वां स्थान है। फर्स्ट में कौन है? इंडोनेशिया, चाइना है और हांगकांग है। थर्ड में कौन है? होंडुरास है। चाइना सेकंड में, इंडोनेशिया है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में होंडुरास है। अगला क्वेश्चन देखें हम, 10वां है इसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कुल 63 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें देखें हम, भारत का स्थान है, तो इंग्लिश में देखें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन 10 मतलब डी है, जिसमें कि 10वां स्थान है। फर्स्ट में डेनमार्क है, सेकंड में नीदरलैंड, थर्ड में यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन देखें हम, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में कुल 148 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें स्थान कौन सा, भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 131 बार। तो फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में देखें तो आइसलैंड है, सेकंड में देखें हम तो इसमें फर्स्ट में आइसलैंड हो गया, सेकंड में देखें हम तो इसमें कौन है? इसमें फिनलैंड है, थर्ड में इसमें नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन देखें हम, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में कुल 190 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? क्विक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान देखें तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, मतलब कि 25वां स्थान है। फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड में यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड में कौन सा है? कौन है इसमें? जर्मनी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सुरक्षा सूचकांक 2025 में कुल 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें है, भारत का स्थान है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें फर्स्ट कौन है? फर्स्ट में आइसलैंड है, सेकंड में है आयरलैंड है, थर्ड में है क्या? न्यूजीलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में कुल 153 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? वो बतलाना आपको। तो इसमें है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या? 3, तीसरा स्थान है भारत का। कुल कितने? 53 देशों में। फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट, कुल इसके पास कितने यूनिकॉर्न है? 1758 यूनिकॉर्न है। सेकंड में है चाइना, चाइना के पास मतलब कि 343 यूनिकॉर्न है। और थर्ड में भारत, भारत के पास कितने हैं? तो इसमें भारत के पास कितने हैं? 64 यूनिकॉर्न। ठीक है, 64 याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, साइबर अपराध सूचकांक 2025 में कुल 156 देशों में भारत का स्थान कौन सा है?
वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां स्थान है। तो फर्स्ट में रसिया, सेकंड में यूक्रेन है, थर्ड में है चाइना। ठीक है, थर्ड में कौन है, चाइना है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2025 में कुल 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेक्ट आंसर है 71वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? 71 है, जिसमें फर्स्ट में देखिएगा स्वीडन है, सेकंड में फिनलैंड है और थर्ड में इसमें डेनमार्क है। कौन सा देश है इसमें? थर्ड है डेनमार्क। तो अगला क्वेश्चन देखें, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में कुल 127 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, इसमें कि भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें इसमें देखें भारत का स्थान रहा, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2000। कब? 2024 में हंगर रिपोर्ट में भारत के स्थान है 105 में। तो फर्स्ट में सोमालिया है, सेकंड में यमन है और थर्ड में है इसमें चाड। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? करप्शन प्रेस्पेक्टेस इंडेक्स इन 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, उसको इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 96। तो फर्स्ट में डेनमार्क है, सेकंड में फिनलैंड है और थर्ड में है सिंगापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 कुल 119 देशों, मतलब 119 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें आप टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में देखिएगा। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुल भारत का स्थान कितना है? 39 है। ठीक है, फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट और सेकंड में स्पेन है, थर्ड में इसमें देखिएगा जापान। वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में कुल 55 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंडेक्स 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? स्थान देखेगा तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42। तो फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड में यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड में फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड में यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड में फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो इसमें देखें समावेशी सूचकांक 2024 में कुल 152 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 128। फर्स्ट में नॉर्वे, नीदरलैंड है और कनाडा, सेकंड में है नीदरलैंड और इसमें सिर्फ सूडा। अगला क्वेश्चन देखें हम, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 इन इंडिया। तो इसमें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आतंकवाद है ना, तो वर्ल्ड में जो आतंकवाद है उससे संबंधित में 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें देखें हम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14। फर्स्ट में कौन था? बुर्किना फासो, थर्ड में सेकंड में इसमें पाकिस्तान और थर्ड में इसमें सीरिया। 2024 की इंडेक्स की रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगला है इसमें रूल लॉ इन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? पब्लिश वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 79। तो 79 में कौन था? भारत था। तो फर्स्ट में कौन था? फर्स्ट में देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा डेनमार्क है, सेकंड में इसमें नॉर्वे और थर्ड में इसमें फिनलैंड है। ठीक है, आप तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत आपके लिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं इसका कोई ना एग्जाम में पूछेंगे ही, देखिएगा आप। तो अगला क्वेश्चन देखें हम, ग्लोबल लाइफ एबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2025 इन इंडिया। तो इसमें देखें हम, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है
इसमें करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है 120 और 101 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में था कोपनहेगन डेनमार्क में है, सेकंड में वीना ऑस्ट्रिया में है, थर्ड में ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये मैंने पांचों कंट्री के नाम बता दिए कि करप्शन के हिसाब से कौन से ये देश है और उनकी करंट उनके आने की जो देश तो है, देश के साथ वहाँ का जो शहर है उनकी देख लीजिएगा। वहाँ वीना ऑस्ट्रिया में है, इसकी राजधानी है, जैसे कि बात इसमें देख लीजिए, यहाँ से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा? वर्ल्ड आईक्यू एयर इंडेक्स 2025 इन इंडिया, तो इसमें भारत के स्थान कौन सा रहा था इसमें? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। भारत का स्थान कौन सा रहा था? 5 था। फर्स्ट में था चार्ट EIQ 1+176 था इसका, और फिर सेकंड में बांग्लादेश का AIQI +167, पाकिस्तान का था इसमें, पाकिस्तान का कितना आता है इसमें AIQ में देखिएगा तो 164। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखें हम यहाँ से, अब सीधी सी इंडेक्स आएगी, रिपोर्ट आएगी, सीधे आपको वहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप यहाँ से बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? मतलब कि जो एशिया पावर की रिपोर्ट है कौन यानी कि प्रकाशित करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें द लेवी इंस्टीट्यूट, लॉबी इंस्टीट्यूट। कौन करता है? लॉबी इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा यानी दी जाती है? तो ये दी जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो IOM। ठीक है, इसके द्वारा दी जाती है। और फिर ये मल्टीनेशनल वेनरेबिलिटी इंडेक्स 2000 इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? ये कौन यानी कि प्रकाशित करता है इसको? यूनाइटेड नेशन। अगला है बिजनेस रेडी इंडेक्स भी रेडी किसके द्वारा दी जाती है? ये कौन करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है। कौन करता है यहाँ पर? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अब देखें अगला क्वेश्चन इसमें, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट यानी बुक रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है UNS के द्वारा। किसके द्वारा? UNS मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 31 देखिएगा, स्टेट माइनिंग इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है? मतलब कि ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, जो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स FPI 2025 के कौन यानी कि प्रकाशित करता है इसको प्रकाशित करता है नीति आयोग। कौन? नीति आयोग के द्वारा। और अगला है इसमें वर्ल्ड ऑफ डेबिट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है UNCCD मतलब कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कौन सी रिपोर्ट यानी कि प्रकाशित करता है? ये UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। कौन? वर्ल्ड डेबिट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब देखें हम वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है उनके बारे में देखें हम, कौन कौन सी रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक प्रसारित करती है। यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा तो UPSC है, स्टेट PSC यहाँ पर, तो यहाँ इसके क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आप और जो एग्जाम होते हैं उनके लिए तो बहुत ही और बेनिफिट है। इसको आप यहाँ से देखिएगा, मैं इसको एक एक करके बतलाता हूँ। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट इंडेक्स यानी कि जो रिपोर्ट यानी कि कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडियन डेवलपमेंट अपडेट और ग्लोबल फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, लॉजिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रेगुलेटरी इंडिकेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स यानी कि एनर्जी है, प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्लोबल जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इंटरनेशनल डेबिट फॉर क्या इंफॉर्मेशन है, डेबिट एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इसको देखिएगा यहाँ पर। फिर इसमें वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 12 रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है। ठीक है,
यहाँ से आप यहाँ देखिए देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो प्रकाशित होने वाली कौन कौन सी रिपोर्ट है, इसमें देखें हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, और फोस्टिंग एफर्ट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है, नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट है, और फिर स्टेट ऑफ द कंसर्न्ड वर्ल्ड रिपोर्ट है, ग्लोबल हेल्थ एंड वेलफेयर स्टडीज रिपोर्ट है, स्ट्रेटजी रिपोर्ट है। तो फिर इसमें देखें हम अगला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा मतलब IMF के द्वारा जो प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी रिपोर्ट प्रसारित करता है, कौन कौन करता है ये IMF। जिसमें देखें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जो रिपोर्ट ये बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, फाइनेंशियल मॉनेटरी रिपोर्ट देखिए ये भी बाइनरी है, और एक्शनल जो सेक्टर रिपोर्ट है ये एनुअल मतलब कि साल में एक बार होती है, ठीक है, जो रिपोर्ट को प्रकाशित करता है कौन IMF। अगला क्वेश्चन देखिए हम इसमें WEF यानी ग्लोबल फेयरिटी अलायंस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसमें देखिए हम कौन प्रकाशित करता है, इसमें डाइवर्सिटी इक्वलिटी एंड इंक्लूजन लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉथेस एंड रिपोर्ट कौन WEF के द्वारा जो प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन है WEF की प्लस कोलंबिया वेस्ट अलेक्जेंडर वॉन थॉमलेट ओल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये करता है कौन सी बायोडाइवर्सिटीज वायर 2030, ठीक। अगला क्वेश्चन WEF प्लस यूनिसेफ प्लस यूनिसेफ इंडिया इंटरनेटिव रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो दी जाती एजुकेशन 4.2 4.0 इंडेक्स रिपोर्ट, इसके द्वारा कौन सी दी जाती है एजुकेशन 4.0 इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट OECD के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें देखें द प्रोग्राम फर्स्ट है, इसमें द प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट वन प्रत्येक 3 साल में ये प्रकाशित की जाती है। सेकंड इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स ये SIGI, और ये है थर्ड इसमें डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिपोर्ट, ठीक। 3 रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है OECD के द्वारा दी जाती है। अगला इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO के द्वारा प्रकाशित कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फर्स्ट इसमें फूड ट्रेड ब्रोमेटस ईयरली कैन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेशन, ठीक है। सेकंड इसमें वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल, थर्ड है इसमें वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट WTO के द्वारा प्रकाशित। इसका नाम क्या था, इसमें शुरू में देखिए कैट था GEET, ठीक है, इसका नाम बन के क्या हो गया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला इसमें यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली कौन कौन सी रिपोर्ट दी जाती है। फर्स्ट इसमें ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सेकंड में जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, थर्ड इसमें स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और फिर अगला है इसमें साइंस रिपोर्ट भी, ग्लोबल ओशियन साइंस रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड फ्रीडम एक्सपेंसिव एंड मीडिया डेवलपमेंट, 7 इसमें UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन बिहेव अंडर वाटर UN के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। अब देखें हम यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट। फर्स्ट इसमें द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, सेकंड है प्रोस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन 2022 ग्लोबल आउटलुक, थर्ड इसमें ह्यूमैनिटी एक्शन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और फोर्थ इसमें मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, फिफ्थ इसमें जेंडर एक्शन प्लान 2022 एंड 25। अगला क्वेश्चन देखें UNODC यूनाइटेड नेशन
ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो फर्स्ट देखें हम इसमें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक इन पर्सन, सेकंड इसमें वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, थर्ड इसमें वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, और फोर्थ इसमें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ओशियन है, और फिफ्थ इसमें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन करप्शन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम यूएनआईटीसी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कौन कौन सी रिपोर्ट थी? इसमें देखें हम फर्स्ट में देखें इसमें हम फर्स्ट में देखें तो सबसे पहले हम देखें इसमें फर्स्ट में ग्लोबल डिजिटल रेगुलेटरी आउटलुक, सेकंड देखें हम ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट है, थर्ड इसमें ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है यूएनसीडी के द्वारा यून कन्फर्मेशन टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मतलब इसके द्वारा जो प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो इसमें देखें हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, सेकंड इसमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, थर्ड इसमें द लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट है, फोर्थ इसमें देखें रिव्यू मैन टाइम ट्रांसपोर्ट है, फिफ्थ इसमें द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम तो यूएनडीईएस के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो इसमें देखें फर्स्ट में है वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट 1 प्रत्येक 5 साल में ये दी जाती है, सेकंड इसमें वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, थर्ड है इसमें देखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव, और फोर्थ है इसमें द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है, फिफ्थ इसमें देखिएगा ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स है, सिक्स में इसमें गवर्नमेंट सर्वे रिपोर्ट है, सेवन इसमें ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स पार्ट ऑफ ई गवर्नमेंट सर्वे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें हम आईएलओ मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो इसमें देखें हम फर्स्ट इसमें द क्या इसमें वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, सेकंड इसमें सोशल डायलॉग्स रिपोर्ट है, थर्ड इसमें वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है, फोर्थ है इसमें ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी है, फिफ्थ में देखिएगा यहाँ पर ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, और सिक्स में इसमें ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड एंड यूथ। ठीक है, ये कुल मिलाकर इसमें 6 रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा दी जाती है। मतलब कि यहाँ पर आपके नाम भी पूछ सकता है कि आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? तो इसमें देखिए फर्स्ट इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, सेकंड इसमें जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है, थर्ड इसमें जेंडर इक्वलिटी स्ट्रेटजी 2022 एंड 25 है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम यूएनएफपीए के द्वारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट, जिसके द्वारा सिर्फ एक ही रिपोर्ट दी जाती कौन सी? जेंडर स्ट्रेटजी 2022 से 25 तक के बीच में। अगला क्वेश्चन है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट। फर्स्ट इसमें देखें हम इसका आंसर में फर्स्ट में ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट आउटलुक है, सेकंड में एमिशन गैप रिपोर्ट है, थर्ड में देखिएगा एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट है, फोर्थ में इसमें इंक्लूशन वेल्थ ऑफ रिपोर्ट है, फिफ्थ में इसमें इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ओवरसिटी और फिर रिपोर्ट है। ठीक है, और फिर 6 इसमें ग्रेनिंग द ब्लू रिपोर्ट है, 7 में स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड नेचर फॉर नेचर, 8 में इसमें द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड है, ये वेटलैंड। ठीक है, और 9 है इसमें ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंट्रैक्शन क्या है इसमें? बिल्डिंग एंड कंट्रैक्शन मतलब कि उसका निर्माण करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए हम आईपीसी के द्वारा इंटरनेशनल
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या है कि द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी, इसमें आईपीसी असेसमेंट रिपोर्ट है, सेकंड में ईआरसी सिंथेसिस रिपोर्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2023, और फिर एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है, इसमें देखें हम इन रिपोर्ट के बारे में देखें हम। फर्स्ट में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है, सेकंड इसमें द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटीज मार्केट है, और थर्ड इसमें द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, ठीक है। फोर्थ इसमें है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, फिफ्थ में देखिएगा यहाँ पर, फिफ्थ में ग्लोबल फूड एंड प्राइस इंडेक्स, और WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्टों के नाम। तो अब देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट देखें हम, तो वर्ल्ड हेल्थ एंड स्टैटिक्स, सेकंड में देखें ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस है, और थर्ड इसमें ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, फोर्थ इसमें वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, और फिर इसमें देखें WMO के यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट। फर्स्ट इसमें ग्रीन हाउस गैस ब्यूथिंग, सेकंड इसमें ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट है, थर्ड इसमें स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, फोर्थ इसमें स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस है, फिफ्थ इसमें यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट है, सिक्स्थ इसमें स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्वे। अब देखें WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसकी रिपोर्ट तो हमने अभी देख ली, और इसमें देखें WIPO WIPO वर्ल्ड इंटरलेक्चुअल रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है, तो इसमें देखें फर्स्ट इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सेकंड इसमें पेटेंट ऑफ लैंडरस्कोप रिपोर्ट है, थर्ड इसमें वर्ल्ड इंटरलेक्चुअल प्रोस्पेक्टेड इंडिकेटर, फोर्थ इसमें वर्ल्ड इंटरलेक्चुअल प्रोस्पेक्टेड रिपोर्ट, ठीक है। EDB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है, इसमें देखें हम फर्स्ट टाइम इसमें एशियन इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन रिपोर्ट, सेकंड इसमें एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है। तो IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रिपोर्ट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसमें दो है, कौन कौन सी, इसमें रेड लिस्ट है वेटलैंड एंड यूक्विल एट रिस्क, ये दो रिपोर्ट। UNODC के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट, इसमें सिर्फ एक ही रिपोर्ट है, कौन सी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, कौन सी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखें IAF मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है, फर्स्ट देखें हम इसमें फर्स्ट रिपोर्ट का नाम देखें हम न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड रिव्यू, सेकंड इसमें न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रिव्यू, थर्ड है इसमें कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड रिव्यू, फोर्थ है इसमें कि ग्लोबल स्टेटस एंड डिकम्युनिकेशन ऑफ न्यूक्लियर इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। IEA मतलब कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो इसमें फर्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, सेकंड इसमें वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, थर्ड इसमें ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक रिपोर्ट है, थर्ड इसमें एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रिपोर्ट है, फिफ्थ इसमें क्लीन एनर्जी एंड ट्रांजिशन प्रोग्राम, और सिक्स इसमें ग्लोबल मीथेन ट्रैकर है, सेवन इसमें नेट जीरो बाय 2025 रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखें WWF मतलब कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर फॉर नेचर के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट, सिर्फ एक ही रिपोर्ट करती है, कौन सी, लिविंग प्लानिंग रिपोर्ट, कौन सी, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट मतलब कि पेड़ पौधों को लगाना।
जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन सी है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट क्या है? इसमें सिर्फ हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आईपीसी ऑस्ट्रेलियन के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? फर्स्ट इसमें इकोलॉजिकल थॉट रिपोर्ट है ईटीआर, सेकंड इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स है, थर्ड इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट ईआईयू यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? फर्स्ट इसमें वर्ल्ड कॉस्ट एंड लिविंग इंडेक्स, सेकंड इसमें की ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, थर्ड इसमें की ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स है, फोर्थ है इसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखें हम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि फॉरेस्ट जो सर्वे है ऑफ इंडिया अब जो है जो कि भारत में जो प्रकाशित होने वाली जो रिपोर्ट है कौन के द्वारा फॉरेस्ट सर्वे कौन करता है? यह फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा जो प्रसारित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी? इसमें इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखें अनेक रिपोर्ट एंड रिलेटेड जो हम इंडिया के संबंध में देख रहे हैं। CBCE सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कॉम्प्रहेंसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स, थर्ड इसमें की नेशनल एनवायरमेंट एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और FSSAI मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? प्राइस लेवल फोर्स एंड सर्वे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। NSO मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है? पैरोल रिपोर्टिंग इंडेक्स। कौन सी? पैरोल रिपोर्टिंग इंडेक्स। अगला इसमें लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेशन, सेकंड इसमें ऑल इंडिया सिक्योरिटी एस्टिमेशन वेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्वे, और फिर नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट कौन कौन सी है? तो इसमें देखें हम नीति आयोग के द्वारा रिस्पॉन्सिबल मतलब कि AI, और फिर SDG इंडिया इंडेक्स, SDG अर्बन इंडेक्स, फोर्थ इसमें डाटा गवर्नेंस इक्विलिटी इंडेक्स। अगला इसमें स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, सिक्स इसमें कॉपीसाइड वाटर मैनेजमेंट कॉम्पोसाइड जो होती है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, सेवंथ इसमें इंडिया बूमिंग की एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स है, 7 है, 8 है इसमें स्ट्रेटजी इन न्यू इंडिया एट 75। जो कौन सी नीति आयोग के द्वारा कुल कितनी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? कुल मिलाकर 8। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी बनेगा, ये क्वेश्चन भी है कि नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, उनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और बाकी से आपको मैच करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता तो सीख होगा ना जो वीडियो पूरी देखेगा, और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरी सभी रिपोर्ट के बारे में पता चल जाएगा। और इसका जो है यानी कि इसका जो PDF है, PDF में आपको इसका व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखें हम, UNCBR नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट इसके द्वारा देखें हम? फर्स्ट इसमें क्राइम इंडेक्स रिपोर्ट है, सेकंड इसमें की एक्सीडेंटल डेथ एंड स्क्वाटी रिपोर्ट, और फिर इसमें देखिए RBI के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, सेकंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो उसको देखें हम। फर्स्ट इसमें ऑल इंडिया हायर एजुकेशन AISHE के नाम से,
और सेकंड इसमें माइट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लान UDIC या प्लस रिपोर्ट 2021 एंड 22, ठीक है। थर्ड इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। फोर्थ इसमें कि नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रॉम वर्क NIRF, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपके और आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और सेशन कैसा लगा, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वचन यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।